अक्सर ठंड के मौसम में चाय के साथ कुछ चटपटा सा खाने का तो मन करता है, पर कभी कभी मन होता है कि बस बिना बनाए कुछ ऐसा मिल जाए जो कि हमारे इस क्रेविंग को पूरी कर सके। तो ऐसे में ये फरसाण समोसे जो है ये महीने 2 महीने तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं बना के। और ये बहुत ही आसान है बनाना, जिसे हम अक्सर मार्केट से ख़रीद के लाते हैं। तो इसे आप चाहें तो समोसे की शेप में या फिर कचौरी की शेप में आप बना के स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने 2 महीने के लिए। सफ़र के लिए भी बहुत सही रहता है ये। तो आइए देखते हैं, पर रेसिपी पे आगे बढ़ें इससे पहले प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कप के करीब मैंने यहाँ मैदा ले लिया है। और इसमें डाल लेना है हमें नमक। तो नमक टेस्ट के हिसाब से डालें, अंदर स्टफिंग भी होगी तो सिर्फ आप मैदे के लिए डालें। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ले ली है अजवाइन, हाथों पे इस तरह से क्रश करके डालें ताकि उसका फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छे से आए। थोड़ी सी मैंने मंगरेल डाली है और ये डाल दिया मैंने घी मोयन में। तो आप यहाँ पे जो तेल आप यूज़ करते हैं आप उसका भी दे सकते हैं, बट घी का मोयन जो है वो बहुत अच्छी इसमें खाने में एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट अच्छा आता है और खस्ता भी काफ़ी अच्छा होता है इससे। तो घी का मोयन दे के और अच्छी तरह से इसे मिलाएं इसको पहले। यहाँ पे आप तेल का भी मोयन दे सकते हैं। और साथ ही याद दिला दूँ कि मैंने मटर की कचौरी समोसे भी मैंने इस पे चैनल पे अपने सेम चैनल पे मैंने अपलोड किया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। बहुत ही अच्छे बिल्कुल हलवाई की तरह से समोसे रेडी होते हैं। ये देखें, मोयन जो है इस तरह से हमें देना है कि ये मुट्ठी बनने लगे इसकी। तो मोयन इस तरह से बहुत अच्छे से हाथों के बीच में रख के इस तरह से मसलते हुए आटे को हमें मोयन को दे देना है। मुट्ठी बनने तक हमें इस तरह से, जो मुट्ठी बनाने पे लड्डू का शेप होल्ड होने लगे आटे का, तब तक हमें ये मिला लेना है। उतना ही हमें इसमें ऑयल या घी डालना है। अब यहाँ पे हमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे ना तो बहुत हार्ड और ना ही बहुत सॉफ्ट हमें आटा तैयार करना है। तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ये हार्ड नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमें आटे को चाहिए और इसे हमें सिर्फ इकट्ठा करना है, बहुत ज़्यादा इसे मारना नहीं है, चिकना नहीं। इस तरह से जब परतों में फटे आटा, बस इतना ही हमें इकट्ठा करके छोड़ देना है, गूंदना नहीं है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। इसको साइड में रख देते हैं ढक के। और अभी तैयार कर लेंगे इसके लिए हम स्टफिंग। तो यहाँ पे मैंने ये सेव नमकीन ले लिया, घर में रखा हुआ था, जो वही चाय के साथ हम खाते हैं नमकीन वही है। तो यहाँ पे आप कोई भी नमकीन घर में मिक्स करके ले सकते हैं जो खाई जाती है कई तरह से। ये नवरत्न का 10 रुपये वाला पैकेट है, जो नवरत्न हम खाते हैं हल्दीराम का, वो है। और ये है ये भुजिया जो हल्दीराम की हम लेते हैं गाठिया के साथ, जो वो भी 10 रुपये का पैकेट है। और ये है पंजाबी तड़का का एक पैकेट। तो ये हमने 10-10 वाले पैक लिए हैं। और पहले से जो भुजिया सेव की नमकीन रखी थी बेसन के, वो है। इन सबको हम अभी क्या कर लेंगे, एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। ये मिक्सचर तैयार करके फ्रेंड्स आप कचौरी, समोसी या फिर पराठे भी स्टफ़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये है गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून गरम मसाला लिया क्योंकि हमारा मिक्सचर काफ़ी सारा है। और आप चाहें तो अपने पसंद से आप टेस्ट रख सकते हैं मसालों का। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब मैंने चाट मसाला ऐड कर लिया। और ये है कश्मीरी मिर्च। तो आप चाहें तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 टीस्पून के करीब कश्मीरी मिर्च ली है। 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ली है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें मैंने ये धनिया लिया है, धनिया थोड़ा ज़्यादा है, करीब 3 टेबल स्पून के करीब। छोटा टीस्पून अजवाइन है, सौंफ है 2 टेबल स्पून के करीब, और ये सफ़ेद तिल है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसमें सूखे हुए नारियल आप डाल सकते हैं, मैंने भी ऐड किया है इसमें बाद में। तो इसे ग्राइंड कर लिया है मैंने। कुछ इस तरह से तैयार हुआ है हमारा मिक्सचर। ये देखिए, कुछ इस तरह से। बहुत हल्का हल्का हाथ में दरदरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है मैंने। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम ऐड करेंगे। तो ये है हींग। हींग ज़रूर डालें,
इस समोसे के मिक्सचर में हींग बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है नारियल का बुरादा, और ये थोड़ी सी शक्कर मैंने डाली, पिसी हुई शक्कर है ये, 2 टीस्पून के करीब डाली है। नमक भी साथ में ऐड कर लेना है, टेस्ट के हिसाब से डालें। आटे में भी नमक है, जो नमकीन है उसमें भी नमक है। और साथ ही इसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देने के लिए मैंने डाला ये इमली खजूर की चटनी। इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा। बहुत ही अच्छी चटनी बनती है, पूरे साल बिना प्रिजर्वेटिव के ये चटनी को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला इस तरह से तैयार हुआ है। मसाले को एक बार टेस्ट करके देख लें, नमक मिर्ची जो भी आपको चाहिए तो परफेक्ट होनी चाहिए। और ये देखें इस तरह से बॉल बने तो हमारा ये मिक्सचर सही है, बिल्कुल सही रेडी हुआ है ये। तो इसमें हम एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं बाइंडिंग के साथ साथ इसके नमक मिर्ची को। तो सब कुछ बहुत परफेक्ट है। नमक हल्का सा हमें ऐड करना है, तो फिलहाल ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं इसे एक बोल में। इसमें ऐड करेंगे हम 1-2 चीज़ें और जो कि इसके टेस्ट को और बढ़ा देंगे। तो अभी थोड़ा सा नमक जो कम है उसमें ऐड कर ले रहे हैं हम। और अभी साथ में डालेंगे ये महीन कटे हुए काजू के कुछ टुकड़े, जो कि क्रंच बहुत अच्छा देंगे। हमने इसे ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। और ये किशमिश, तो खट्टा मीठा टेस्ट जो आता है बहुत अच्छा लगता है हमें कचौरी और समोसियों में। तो अगर आपको मीठा ना पसंद हो तो आपने जो शक्कर ऐड किया था वो हटा दें, यहाँ पे किशमिश को हटा दें। तो इसे मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, इस तरह से। और साथ ही बता दूं, इस मिक्सचर को बना के आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 2 से 3 महीनों के लिए, और 10 से 15 दिन के लिए बाहर आप रख के आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके पहले हमें क्या करने हैं, अभी छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेनी है। बॉल्स की साइज़ जो छोटे कंचे आते हैं उसी साइज़ का रखें, क्योंकि समोसियाँ जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं। तो आप अपने साइज़ जितना भी रखना हो उस अकॉर्डिंग इसकी बॉल तैयार करके आप रख लें पहले। तो हम इसमें इसकी बॉल बना के तैयार करके रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको याद दिला दें, संक्रांति चल रही है जैसा कि, और इस पे मैंने बहुत सारी विंटर स्पेशल, संक्रांति स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। एक बार चैनल पे जाके ज़रूर चेक करिएगा। और अभी मैंने आटे को ले लिया, उसे थोड़ा सा नीट करने के बाद इस तरह से छोटी छोटी से इसके भी पेड़े तोड़ लिए हैं मैंने। तो पेड़े बहुत बड़े ना बनाएं, क्योंकि समोसियाँ और कचौरियाँ जो होती हैं छोटी छोटी सी ही अच्छी लगती हैं। 1 से 2 बाइट में वो ख़त्म हो जानी चाहिए, उतनी ही साइज़ इसकी रखें। और छोटी रहेंगी तो वो खस्ती भी बहुत जल्दी होती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, सीखने में बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा ओवल शेप में इसे बेल लें, और बहुत ज़्यादा पतला भी ना करें। ध्यान रखें, ये जो समोसियाँ बनती हैं, कचौरियाँ बनती हैं, थोड़े से उसके मोटे लेयर होते हैं। ये देखें, इस तरह से बहुत ज़्यादा पतला ना रखें इसे। इस तरह से हम बेल के ओवल शेप में तैयार कर लेंगे इसे। ओवल शेप में थोड़ा सा लंबा लंबा सा बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जो स्टफिंग के लिए हमें अच्छी सी कैविटी मिल सके। तो इस तरह से हम बना लेंगे। कुछ इस तरह से तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें बना लेनी है। और अभी दिखाते हैं हम स्टफ़ करके इसे, इस तरह से हमें इसे स्टफ़ करना है। तो इसको 2 पार्ट कर लेंगे हम इस तरह से। और अभी क्या करते हैं, इसका एक जो साइड्स है ना, इसका एक किनारा पकड़ेंगे, कोना इस तरह से इधर लाएंगे, और दूसरे को इस तरह से इससे मिला लेंगे। एक समोसे की तरह से इसकी शेप दे देंगे, और ऊपर से हम इसे पिंच करके हल्का सा इस तरह से दबा लेंगे। और इसके साथ ही आप साइड में पानी ज़रूर रखें, क्योंकि ऊपर जो हम इसे सील करेंगे तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके किनारे पे। और अभी एक वो जो स्टफिंग वाली बॉल्स बनाई थी उसमें से बॉल्स ले के इस तरह से हमें अंदर स्टफ़ कर लेना है, और किनारों पे लगा लेना है पानी। हल्का हल्का सा इस तरह से पानी ज़रूर लगा लें। और अभी क्या करते हैं, इस तरह से जहाँ पे जॉइंट है उसके अपोजिट साइड पे, ये देखें, इसको हल्का सा सील करें। अपोजिट साइड पे एक छोटा सा प्लीट डालते हुए, इस तरह से एक छोटा सा प्लीट डालते हुए इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे,
ये परफेक्ट समोसे का जो है शेप आ जाता है। समोसे में भी इस तरह से डाला जाता है और फिर इसे अच्छी तरह से सील कर देंगे। तो पानी लगने से हमें यही फ़ायदा होगा, ये कहीं से भी लीक नहीं होगा, बहुत अच्छे से सील हो जाती हैं ये समोसियाँ। और सिकने में पानी फिर वो जल जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी खस्ती समोसियाँ तैयार होंगी। एक और हम बना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से इसके जो दोनों साइड है उसको इस तरह से इकट्ठे एक करके पकड़ लेना है एक तरफ, और जो भी दोनों किनारों को इस तरह से हल्का सा पानी लगा के दबा देना है। इस तरह से सील हो जाएंगे बहुत अच्छे से। और जो बीच में इस तरह से जगह है उसमें हम अभी एक बॉल है वो डाल देंगे स्टफिंग इसकी, और साइड्स पे इस तरह से पानी लगा देना है उंगलियों से। वैसे ये ऐसे ही सील हो जाती हैं, पर एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए हम हल्का सा पानी लगा देते हैं और किनारों को इस तरह से चिपकाते हुए, बिल्कुल बीच में प्लीट्स डालते हुए इसे चिपका लेंगे। ये बहुत परफेक्ट शेप आता है समोसे का, या समोसे को बना रहे हैं तो इस तरह से तैयार करके सारा ही हम तैयार कर लेंगे सारी समोसियों को। और इस जगह आप चाहें तो पोटली कचौड़ी भी बना सकते हैं। इससे आपको इस तरह से कट नहीं करनी पड़ेगी, गोल गोल बेल के और बीच में रख के आप पोटली के शेप में कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। तो आगे कभी हम आपसे वो पोटली कचौरी की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे देखें तेल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म था। यहाँ पे तेल को बहुत हल्का गर्म रखना है और इनको समोसियों को ऐड कर लेना। तो मैंने गैस को बंद कर दिया क्योंकि तेल थोड़ा सा ज़्यादा था। हमें सिर्फ उतना ही तेल गर्म चाहिए कि एक स्टिक डालें तो उसमें हल्के हल्के से बुलबुले निकलने चाहिए, इतने ज़्यादा बुलबुले नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए कड़छी से तुरंत इसे चला लिया है ताकि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो और समोसे जो हैं थोड़े से कम सीखें। अभी धीमी आंच पे सेकने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बहुत खस्ते बनते हैं। तो टेम्परेचर मेरा मेंटेन हो गया था अभी। तो अभी हम गैस को ऑन कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे सिकने देंगे। तो ये देखें फ्रेंड, टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा धीमी आंच पे सेकने पे, लेकिन कि 10 से 15 मिनट में बहुत अच्छे सीख के निकलती हैं समोसियाँ और ये टिकती हैं बहुत दिनों तक, खस्ती ऐसी की ऐसी रहती हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी अभी इतनी समोसियाँ बनी हैं, अभी काफ़ी सारी स्टफिंग बची हुई है और साथ के साथ तल रही हैं हमारी क्रिस्पी खस्ती ये समोसियाँ। आवाज़ सुने और अंदाज़ा लगाएं कितनी क्रिस्पी ये बनी है। सुना आपने? तो ये बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा ये करारी तैयार हुई हैं। तो इन्हें स्टोर करके रखिए और एंजॉय करिए विंटर को। तो इस तरह से बना के आप स्टोर करें इन्हें। और रेसिपी यहाँ तक अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और बाकी बचे हुए ये जो इसका मिक्सचर है, स्टफिंग है, इसे हम इस तरह से एक एयर टाइट कंटेनर में भर के और रख लेंगे। तो फ्रिज से बाहर आप इसे 10 से 15 दिन तक, 20 दिनों तक रख सकते हैं। और फ्रिज के अंदर आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से इसके पराठे, कचौरियाँ जो भी चाहें आप स्टफ़ करके बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे थोड़ी सब्जी के ऊपर डाल के इसे बहुत अच्छा टेस्ट इसका ला सकते हैं अपनी सब्ज़ी का। तो इस तरह से तैयार कर लिया है मैंने बहुत सारी समोसियों को घर पे ही आराम से। और विंटर को एंजॉय करिए एक प्याली चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, इन समोसियों के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। देखते रहें ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।